रात के आसमान में चमकता हुआ शांत चांद, हम सभी ने इसे अनगिनत बार देखा है ना? इंसानियत के बिल्कुल शुरुआती दिनों से ही ये हमारा सबसे पुराना और वफादार साथी रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस बेहद खूबसूरत और शांत दिखने वाले चांद का जन्म ब्रह्मांड की सबसे खौफनाक और हिंसक घटना से हुआ हो? आज के इस विश्लेषण में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और चांद के बनने की असली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि ये चांद आखिर आया कहाँ से। सदियों से हमने इसके बारे में ढेरों किस्से कहानियां सुनी हैं, लेकिन अगर हम विशुद्ध विज्ञान की बात करें तो इसकी कहानी किसी जादू टोने से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हुई एक बेहद खौफनाक महादुर्घटना से शुरू होती है। एक ऐसी टक्कर जिसने हमारी धरती के एक बड़े हिस्से को हमेशा के लिए उस घने अंधेरे अंतरिक्ष में उछाल दिया। चलिए इस रहस्य की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। इस दिलचस्प समय यात्रा को हम 4 मुख्य पड़ावों में समझेंगे। पहला, हमारी शुरुआती उथल-पुथल वाली पृथ्वी। दूसरा, थिया नाम का ग्रह और वो ब्रह्मांडीय टकराव। तीसरा, मलबे के एक छल्ले से चांद का बनना। और चौथा, हमारे जीवन में इस चांद की सबसे अहम भूमिका। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्रारंभिक अराजक पृथ्वी, यानी एक बेहद शत्रुतापूर्ण शुरुआत। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले की। जी हाँ, 4 अरब 50 करोड़ साल। ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी दिमाग को चकरा देता है। उस समय ये ग्रह, जिसे आज हम एक खूबसूरत नीले बिंदु के रूप में जानते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल हमारी धरती उस वक्त उबलती हुई, पिघली हुई चट्टानों का आग उगलता हुआ एक विशाल गोला मात्र थी। सौरमंडल और चांद की असली कहानी को समझने के लिए हमें इस दौर को समझना ही होगा। उस समय हमारे सौरमंडल का माहौल सच में बेहद खतरनाक था। अंतरिक्ष का ये हिस्सा काफी भीड़-भाड़ वाला था, जहां हर तरफ बस गर्म, पिघली हुई चट्टानें ही चट्टानें थीं। नए ग्रह और क्षुद्र ग्रह अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे से लगातार भिड़ रहे थे। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक ऐसा हाई स्पीड हाईवे हो जहां कोई ट्रैफिक लाइट न हो, कोई नियम न हो, हर कोई पूरी रफ्तार में भाग रहा हो और किसी भी पल एक भयानक टक्कर होना तय हो। ये वाकई एक बहुत ही अस्थिर और डरावना दौर था। अब हम पहुंचते हैं दूसरे पड़ाव पर, थिया और ब्रह्मांडीय टकराव, यानी वो दिन जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। यहीं पर विज्ञान की दुनिया की सबसे मशहूर थियरी, जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस यानी विशाल प्रभाव परिकल्पना सामने आती है। ये वो सिद्धांत है जो हमें बताता है कि थिया नाम का एक विशाल ग्रह, जो आकार में लगभग हमारे आज के मंगल ग्रह के बराबर था, वो हमारी शुरुआती धरती से आ टकराया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा उल्कापिंड या पत्थर नहीं था, ये एक पूरा का पूरा विशालकाय ग्रह था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, टकराव से ठीक पहले का वो तनावपूर्ण माहौल। एक तरफ थी हमारी युवा पृथ्वी, जो पहले से ही आग में पिघली हुई और काफी कमजोर स्थिति में थी, और दूसरी तरफ से आ रहा था थिया, मंगल ग्रह के आकार का एक दानव, जो बेतहाशा रफ्तार से सीधा हमारी धरती से टकराने के रास्ते पर था। इन दोनों के बीच आमने सामने की उस भयानक टक्कर को अब किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता था। और फिर वो महाटकराव हुआ। इसे अगर एक ब्रह्मांडीयकार दुर्घटना कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जब थिया हमारी पृथ्वी से टकराया तो ऊर्जा का वो विस्फोट इतना भयंकर था कि उसने सिर्फ जमीन पर कोई गड्ढा नहीं बनाया, बल्कि उस अकल्पनीय ऊर्जा ने दोनों ग्रहों को लगभग पिघलाकर तरल जैसा कर दिया। इस महाटकराव ने अरबों खरबों टन गर्म चट्टानें और मलबा एक झटके में अंतरिक्ष के घने अंधेरे में उछाल दिया। सच में ये एक ऐसी तबाही थी जिसने धरती का पूरा इतिहास ही बदल डाला। इसके बाद शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, मलबे के छल्ले से चंद्रमा तक, यानी विनाश के बाद उस अराजकता से हुआ पुनर्जन्म। ये पूरा निर्माण मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ। चरण 1, इस प्रलयकारी टक्कर के तुरंत बाद पृथ्वी के चारों तरफ गर्म धूल और मलबे का एक चमकता हुआ छल्ला बन गया, जो देखने में बिल्कुल शनि ग्रह के छल्ले जैसा लगता था। फिर आता है चरण 2, जहां गुरुत्वाकर्षण ने एक मास्टर बिल्डर यानी मुख्य निर्माता का काम किया। जैसे बर्फ के एक छोटे से गोले को जमीन पे लुढ़काने से वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही गुरुत्वाकर्षण ने अंतरिक्ष में तैरते इस मलबे को अपनी ओर खींचना और चिपकाना शुरू कर दिया। और अंत में चरण 3, कुछ ही समय में, यानी शायद महज कुछ सालों के भीतर ही पृथ्वी और थिया का ये सारा मलबा आपस में जुड़ गया
और इसी अद्भुत प्रक्रिया से हमारे चांद का जन्म हुआ। अब एक सवाल उठना लाजिमी है कि भाई इस पूरी कहानी को हम सच क्यों मान ले। इसका सबसे बड़ा और पक्का सबूत तब मिला जब वैज्ञानिकों ने चांद से लाई गई चट्टानों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि चांद की चट्टानें और हमारी पृथ्वी की गहरी परतों में मिलने वाली चट्टानें आपस में आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी। यही वो सबसे अहम सुराग है जो इस ब्रह्मांडीय मिस्ट्री को सुलझाता है और साबित करता है कि चांद वास्तव में पृथ्वी और थिया के मलबे से ही बना है। अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका, जिसे हम इस ब्रह्मांडीय टकराव की विरासत भी कह सकते हैं। देखिए, चांद का गुरुत्वाकर्षण एक घूमते हुए लट्टू पर रखे एक स्थिर हाथ की तरह काम करता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम एक लट्टू को घुमाते हैं तो वो थोड़ा डगमगाता है ना? लेकिन चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को डगमगाने से रोकता है और इसे एकदम स्थिर रखता है। अगर चांद हमारे पास न होता तो पृथ्वी अपनी धुरी पर बहुत ही बुरी तरह डगमगाती और इसका नतीजा मौसम में अचानक और बेहद खौफनाक बदलाव। जरा सोचिए, एक दिन हम भीषण गर्मी वाले रेगिस्तान में हों और अगले ही दिन पूरी दुनिया एक बर्फीले हिमयुग में बदल जाए। चांद हमें इसी तबाही से बचाता है। पृथ्वी के अक्ष को स्थिर रखने के साथ साथ चांद के पास एक और बड़ी ताकत है, और वो है हमारे महासागरों के ज्वार भाटे को नियंत्रित करना। ये बात जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन इन्हीं समुद्री लहरों और ज्वार भाटे की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन को पानी से निकलकर सूखी जमीन पर विकसित होने का मौका मिला। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो चांद के बिना हमारी पृथ्वी एक बेहद बंजर, खतरनाक और जीवन के बिल्कुल प्रतिकूल जगह होती। अजीब बात है ना, उस भयानक महाविनाश ने ही असल में हमारी धरती को रहने लायक बनाया। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारा चांद असल में एक अरबों साल पुरानी लड़ाई का निशान है। जिस चांद को देखकर हम उसकी खूबसूरती की मिसालें देते हैं, ढेरों कविताएं लिखते हैं, वो दरअसल उसी पुरानी और बेहद हिंसक अंतरिक्ष दुर्घटना का एक परमानेंट निशान है। ये हमारी अपनी पृथ्वी का ही एक अटूट हिस्सा है जो अंतरिक्ष के उस अनंत साम्राज्य से एक शांत पहरेदार की तरह हम पर लगातार नजर रखे हुए है। तो चांद के जन्म की इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या इस ब्रह्मांडीय टकराव के बिना इस नीले ग्रह पर मानव जीवन कभी पनप पाता? ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अस्तित्व कितना नाजुक है और अंतरिक्ष में हुई एक अचानक सी दुर्घटना पर कितना ज्यादा निर्भर करता है। शायद अगर वो महाविनाश ना हुआ होता तो आज हम इस बारे में बात करने के लिए यहाँ मौजूद ही न होते। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। विज्ञान के इन अद्भुत रहस्यों को हमेशा खोजना जारी रखें।